मैं बार बार जब भी गुरुदेव आते थे, दर्शन नहीं होते थे, तो यही बात मन में बैठी थी, बैंगलोर जाऊंगी, पैर पड़ूंगी। उसके बाद 2015 में मैं पहली बार शिवरात्रि के लिए बैंगलोर आश्रम गई। बैंगलोर आश्रम गए, वहां जब गए तो उतरने के बाद पता चला आश्रम में कि अरे यहाँ तो लाखों की भीड़ है। गुरुदेव तो पता नहीं, दूर से क्या दिख जाए वही सौभाग्य है। तो फिर मन में ख्याल आया, मैं तो ये सोच के आई थी, मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, अब भीड़ बहुत है, जब कभी अगली बार आऊंगी तब आपके पैर पड़ने को मिल जाएगा। ऐसा सोच के मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश हुए और विशालाक्षी मंडप देखने गए। हम चार लोग एक साथ घूम रहे थे, बस से गए थे लेकिन चार लोगों का ग्रुप घूम रहा था। विशालाक्षी मंडप में ऐसा हुआ कि हम गए तो सिर्फ 20 मिनट के लिए थे कि भाई आधा घंटा मेडिटेट करेंगे और फिर वहां से बाकी का आश्रम घूमेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक मेडिटेट करता, दूसरे को नींद लग जाती, दूसरा मेडिटेट करता, तीसरे को नींद लग जाती। करते करते हम 2 घंटे वहीं रह गए। मतलब हम निकलने की भी कोशिश करें तो निकल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही करते करते उनका चलो सबकी नींद खुली, अब निकलते हैं करके हम लोग उठे। और जैसे ही निकल रहे थे तो देखा एक कांच के दरवाजे की तरफ, सारी की विंडो की तरफ सारी भीड़ भाग रही है। तो पता चला गुरुदेव वहां से आ रहे हैं। तो मैं भी भागते हुए गई और वहां पर कांच से गुरुदेव को देखे। मैंने कहा चलो, इतनी भीड़ में इतने पास से तो गुरुदेव दिख रहे हैं। मैंने वहीं से गुरुदेव के चरणों को देखा और मैंने कहा गुरुदेव इतना मिला बहुत है। मैंने वहीं से प्रणाम किया उनको और खड़ी हो गई। तो मेरे फ्रेंड ने हाथ खींच के बोला, अरे गुरुदेव वहां से दरवाजे से आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, चलो हम पास से देखते हैं। और करके वो खींच के ले गई और हम लोग लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े हो गए तो मेरी फ्रेंड ने बोला जा जा नमस्कार कर ले। तो वहां क्या हो रहा था, बहुत भीड़ थी और सबके सब गुरुदेव के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, सब झूठ पैर पड़ने के लिए हो रहे थे। तो वहां जो टीचर्स थे, वॉलंटियर जो भी थे, वो कह रहे थे प्लीज गुरुदेव को परेशान मत करो, एक एक करके अच्छे से। मतलब उनको धक्का मुक्की जैसी हो रही थी। तो एकदम मन में भाव आया कि ठीक है, मेरी इच्छा थी उनके पैर पड़ने की, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। तो बोले नहीं तुम कर लो, गुरुदेव आ रहे हैं, वो ऐसे निकल जाएंगे, हम तो यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा वॉट एवर, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। और ये सोच के मैं खड़ी हो गई साइड में। और हुआ ये, गुरुदेव ऐसे जाने वाले बोल रहे थे, गुरुदेव इस तरफ आए। और गुरुदेव जैसे ही इस तरफ आए, मैं सिर्फ शांत खड़ी थी, मेरे मन में कोई ये नहीं था कि मुझे जाके करना है। थोड़े ही देर में गुरुदेव जब आगे आए, पता नहीं मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। जैसे कहते हैं ना कि कुछ खिंचाव सा होता है, मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। और एकदम सामने जाके गुरुदेव के पैर पड़े। और जब मैंने गुरुदेव के पैर पड़े तब गुरुदेव और मैं थे और साइड में दो वॉलेंटियर्स उनके थे। और कोई नहीं था वहां पे, मतलब बाकी लोग पीछे थे, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। और जब मैंने पैर पड़ के पीछे आके खड़ी हुई, तब रियलाइज हुआ कि मेरा संकल्प इतने सालों का पूरा हो गया। मैं विशालाक्षी मंडप में नाच रही थी कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। और उस दिन मैं गुरुदेव से पूरी तरह से जुड़ गई कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं, जो हैं वो यही है, कुछ तो है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। और वहां से मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में एक, कहते हैं ना, जुड़ाव शुरू हो गया।